नमस्कार मेरी प्यारी माताओं बहनों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। भाई लास्ट ब्लॉग जो मैंने डाला था, जिसमें मैंने कुछ रिश्तों के बारे में डिटेलिंग की थी, तो कुछ लोगों ने, मेरी फैमिली के लोगों ने उसे पर्सनल ले लिया। तो उन लोगों के लिए छोटी सी एडवाइस है कि भाई सोशल मीडिया पर अगर कोई चीज़ डाली जा रही ना, तो वो पर्टिकुलर खानदान वालों के लिए, परिवार वालों के लिए नहीं होती। सोशल मीडिया पर कोई चीज़ अगर हम डालते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो पब्लिक के लिए शेयर किए जाते हैं। तो पर्सनल लेना बंद कर दो भैया आप लोग, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि किसी रिश्ते के बारे में बताया है तो वो आप ही के लिए वीडियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो मेरी फैमिली वाले, मेरे खानदान वाले मेरी वीडियोस देखते ही नहीं हैं, लेकिन जैसे ही कोई चीज़ उनको लग जाता है ना कि वो रिश्ता उनसे थोड़ा सा भी रिलेटेड है, वो तुरंत ही खुद पे ले लेते कि ये वीडियो तो सिर्फ मेरे लिए ही बनी होगी। तो भैया मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि जब आप मेरे ब्लॉग देखते ही नहीं हो, तो कैसे एक पर्टिकुलर ब्लॉग को आप खुद से कनेक्ट कर लेते हो। तो ये तो छोटी सी एडवाइस थी उन लोगों के लिए कि अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके लिए है, आप पर्सनल लेते हो और वो देखने के बाद आप सैड होते हो, तो भाई आपको बिल्कुल भी वो ब्लॉग नहीं देखना चाहिए, वीडियोस नहीं देखना चाहिए। तो भाई आज का टॉपिक है कि सबसे ज़्यादा आज की दुनिया में परेशान कौन है, वो है मिडिल क्लास लोग। क्यों परेशान है? क्योंकि हम अपनी छोटी छोटी सोच की वजह से परेशान है ना। अगर हमारी फैमिली में कोई इंसान हमसे थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो अरे वो ऐसे आगे क्यों बढ़ गया, उसको देखकर हम बीमार हो जाते हैं। किसी के घर में कार आ गई, किसी की जॉब लग गई, तो हम पहले बीमार हो जाते हैं। ये सबसे गलत, सबसे बेकार सोच होती है। एक मिडिल क्लास इंसान अपना खुद का सेल्फ का बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता, छोटी सी जॉब नहीं स्टार्ट कर सकता, क्योंकि उससे लगता है ना कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और अगर वो नहीं चला तो मेरे परिवार के वो चार लोग क्या कहेंगे। अगर वो चल भी गया तो भी वो चार लोग क्या कहेंगे। ये ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मिडिल क्लास के साथ में। बहुत हाई क्लास जो लोग होते हैं वो किसी को गिनते ही नहीं है, पूछते ही नहीं, ना ही उनमें किसी में इतनी ज़्यादा जेलसी की भावना होती है। सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त होते हैं, व्यस्त होते हैं। एज वेल एज जो थोड़े से डाउन फैमिली होती है, तो अगर उनकी बात करूँ तो वो लोग भी अपना जी खा रहे हैं, मस्त है। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अगले ने अपनी दुकान डाल ली, कि कोई व्यापार डाल लिया, या कोई पढ़ लिख करके कुछ बन गया। नहीं, वो उसे सेलिब्रेट करेंगे, वो खुश होंगे। अगर परिवार में एक इंसान अच्छी पोस्ट पे चला गया ना, तो बाकी सब मिलकर उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। बट मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर एक बंदा थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो वैसे बढ़ा कैसे, हुआ क्या होगा, ज़रूर कुछ गड़बड़ होगी। और इसी चीज़ को सोच सोच के वो बीमार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी मेंटेलिटी को चेंज करने की ज़रूरत है कि इतनी गंदी, इतनी तुच्छ सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। अगर हमारे साथ का, हमारे परिवार का कोई भी इंसान आगे बढ़ रहा है तो हमें उसमें हमेशा खुश होना चाहिए, और उसकी तरक्की देखकर अगर आप खुश हो गए तो आप भी आगे बढ़ोगे। ये चीज़ मेरी आप लिख कर रख लो। अब मेरी प्यारी बहनों, एक लास्ट छोटी सी बात के साथ आज का वीडियो मैं क्लोज करूंगी कि जो लास्ट वीडियो था मेरा, जिसके पहले मैंने 3 शॉर्ट वीडियोस बनाए थे, जिसमें एक नंद भाभी के रिश्ते के लिए था, सास बहू के रिश्ते के लिए था और देरानी जेठानी के रिश्ते के लिए था। आप लोगों ने उसे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे भर भर के मुझे कमेंट्स भी आए थे, बहुत लंबे लंबे कमेंट्स आए थे, सबने अपने अपने विचार दिए थे, बहुत अच्छी बात है। उसी से रिलेटेड अब मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी कि आज के टाइम में हर इंसान जो अपने पैरों पर खड़ा है, अपनी लाइफ में खुश है, सब कोई अपनी अपनी जगह पे सेटल है। तो भाई पहले का वो जमाना गया जब एक ही घर में 4-4 5-5 बहुएं रहती थी, या फिर नंद भाभी एक साथ रहा करती थी, सास ससुर बहुएं सब एक साथ होती थी, घर पूरा हौच पौच होता था। तब बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। आज के टाइम के लिए छोटा सा सजेशन मेरा यही है कि सब लोग दूर रहते हैं, सबके पास अपनी जॉब है, अपनी फैमिली है, अपना घर मकान है, सब सेट है, अपनी अपनी जगह पे सब लोग सेट है। साल 2 साल या 3 साल में सबको किसी फंक्शन में अगर मिलना है, या फिर ओकेजनली कभी उन्होंने अगर प्लान कर लिया तो फिर वो मिल सकते हैं। तो भाई कोशिश करनी चाहिए कि प्यार में एकता हो, यूनिटी हो, परिवार में सब एक साथ रहें, मिलकर रहें, तो बहुत अच्छी बात है। तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हर एक रिश्ते को आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। छोटी छोटी बातें जो होती है ना, उसे लिख कर रख लेने से या स्टैम्प पेपर साइन करवा लेने से कि नहीं इसने मुझे ऐसे बोला तो अब तो भाई हमेशा के लिए ये चीज़ लॉक हो गई है, ये रिश्ता हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों जो धरती पे हमारा रिश्ता बना ना, तो ईश्वर ने कुछ सोच समझ कर बनाया है। छोटी छोटी नाराज़गी जो बच्चों की तरह हम करते हैं, उसके चलते पूरा जीवन ही उस रिश्ते को हम ब्लॉक कर देते हैं, बहुत ख़राब होता है। क्योंकि हम एक रिश्ते को बंद करते हैं। अगर मैं नंद भाभी की बात करूँ, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो अगर नंद भाभी के आपस में नहीं बनती ना, तो नंद की नहीं बनी तो नंदोई की भी नहीं बनेगी, उनके बच्चों की भी नहीं बनेगी, भाई से भी बिगड़ेगा, माँ से बिगड़ेगा, पिता से बिगड़ेगा। यानी कि एक रिश्ता जब खराब होता है ना, उसके साथ 10-10 रिश्ते अपने आप खराब हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हर जगह ब्लॉक। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि किस तरह से जब एक इंसान से हमारी कनेक्टिविटी कट होती है, जब हम एक इंसान से दूर होते हैं, तो उससे जुड़े हुए सारे रिश्ते दूर हो जाते हैं। नंद भाभी का मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया, मेरी भाभी बहुत बहुत प्यारी है। तो भैया कोई ये ना सोचने लग जाए ना, कमेंट में कोई ये ना लिखने लग जाए कि अच्छा लगता है कि भाभी से बनती नहीं, इसलिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी भाभी बहुत बहुत प्यारी, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले हैं,
और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी भाभी है, तो वो एक टॉपिक नहीं है, जस्ट मैंने उसका एग्जांपल दिया था। तो इसी तरह से बहुत सारे रिश्ते हैं, तो उनके लिए बस यही सजेशन है कि भाई पुरानी चीज़ें भूल करके सब पे पर्दा डाल दो, सब कुछ भूल जाओ, खत्म कर दो, रीस्टार्ट करो। किसी को किसी के साथ रहना नहीं है। आज के टाइम पर जो सिस्टम है वैसे ही है कि बस सडनली कभी कभी मिल गए तो ठीक है, ओकेजनली कभी कभी मिल गए तो ठीक है। तो बस बहुत अच्छी चीज़ होगी कि सब मिलजुल करके रहें, प्यार से रहें, भले ही एज अ फॉर्मेलिटी रहो। रिश्ता खत्म करने से अच्छा है एज अ फॉर्मेलिटी साथ में रहो, बट रहो। बस इतना ही मैं आज की वीडियो बोलना चाहूंगी। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एज वेल एज कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग भी अपने कमेंट करते हो ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग वीडियोस देख करके मुझे पर्सनली कमेंट करते हैं, वो भी अच्छा है। मैं उनको व्हाट्सएप पे पर्सनली भी रिप्लाई देती हूँ, डीएम का भी पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। बट भैया अगर आप चाहो तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट में रिप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके रिप्लाई से ना बाकी लोगों को समझने में इजी होगा कि लोग इस वीडियो किस तरीके से ले रहे हैं। जब आप पर्सनली कमेंट करते हो तो मैं तो रिप्लाई कर देती हूँ, बट वो सिर्फ मुझे समझ में आते हैं आपके विचार कि आप क्या कहना चाहते हो। बाकी जो लोग पर्सनली करते हैं वो अच्छे समझ गए होंगे कि मैं किनको कह रही हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।